आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी टॉपिक से रिलेटेड है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल, माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ब्लू मून परिघटना होती है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए कौन सा होगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। देखिए, किसी माह में दो पूर्णिमा आ जाता है तो जो आखिरी वाला पूर्णिमा हो या सेकंड वाला पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून परिघटना को कहा जाता है। जो सेकंड वाली पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? ब्लू मून परिघटना बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? जब आसमान में चंद्रमा पूरे अपने आकार में दिखाई देते हैं तेज रोशनी के साथ, तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विषुव या इक्वानोक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 मार्च का जो दिन का अवधि होता है वही समय या वही अवधि रात भी होता है, तो यानी कि दिन और रात बराबर होता है। सेम उसी प्रकार 23 सितंबर का भी दिन और रात की जो अवधि होती है बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताइए ऑप्शन देखकर कौन सा सही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जल में आर्सेनिक के कारण। जल में आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके साथ हम कुछ और एडिशनल जानकारी रखते हैं कि जो एक मिनी माता रोग है वो मरकरी के कारण होता है। ठीक है, और लंबे समय से शीशा के संपर्क में रहने से एनीमिया होता है। और एनीमिया का मतलब क्या होता है? एक टाइप का ब्लड कैंसर है। जो व्यक्ति शीशा वाला इंडस्ट्रीज में काम करता है तो उसे एनीमिया हो सकता है। एक और है इटाई इटाई रोग, कैडमियम धातु के विषाक्त के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ऑप्शन देकर बताइए क्या होगा आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेडॉन। अक्रिय गैस या नोबल गैस या इनर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये अस्टेबल गैस के नाम से जाना जाता है इन्हें, और इस सदा मुक्त अवस्था में, यानी ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अक्रिय गैस का उदाहरण देखते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन सम्मिलित है। इनमें से रेडॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो कि रेडियो एक्टिव गैस है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड की ओर। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। ज्वालामुखी को अंग्रेजी भाषा में वोल्केनो बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर बनी एक दरार या छिद्र होता है जिससे लावा, चट्टानों के गर्म अंश, राख और गर्म गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी तब फटता है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टान, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, जो पृथ्वी के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होता है उससे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। एक समय के साथ जब सरफेस पे बहुत ही अधिक टेम्परेचर और सरफेस प्रेशर हो जाती है तो ये इसमें एक एक्सप्लोड एक्सप्लोड होता है, विस्फोट होता है अपने अर्थ के सरफेस पे, और वहीं दरार छिद्र से ये मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो चलिए, तो ज्वालामुखी से तो बहुत सारा गैस निकलता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा निकलता है गैस? तो जलवाष्प निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10% का नियम किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% का नियम ऑप्शन नंबर ए, रेमंड लिंडमैन से संबंधित है। ठीक है, 10% का नियम किससे संबंधित है? रेमंड लिंडमैन। इनका कहना है कि हम जो भी प्लांट और एनिमल को कंज्यूम करते हैं बॉडी में, एज ए फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका सारा एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, हमारा सिर्फ उसका जो एनर्जी होता है 10% ही हम ले सकते हैं, बाकी जो होता है 90% वो वातावरण में डिजोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी, और बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से। देखिए, एक तरीका है, एक निगरानी प्रणाली है जो कि हम बाघ को संरक्षण के लिए ये प्रणाली को अपनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ये इस तरीके के मुताबिक इस तरीका को अपनाकर बाघ का संरक्षण करता है। ठीक है, तो ये एक पद्धति है, यह एक निगरानी प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 8, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ का जो एक टहनी होता है, जो खैर पेड़ का टहनी होता है, लकड़ी होता है, उसी से कत्था बनाया जाता है, जो कि हम लोग आम रूप से पान में इस पेड़ का लकड़ी का उपयोग में देखते हैं, जो कि पान में टेस्ट भी लाता है और इसका कलर भी लाल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल का आग कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, बताइए, ये चारों साइंटिफिक नेम है।
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे हम लोग अपने भाषा में पलाश बोलते हैं। ठीक है, जो इसका कलर होता है फूल का, ये एकदम वाइब्रेंट कलर का होता है, आकर्षक होता है, जो कि आग के कलर की तरह दिखता है। जो कुछ लोग इस पौधे को दूर से देखेंगे तो ऐसा आभास होता है कि इस जगह पे आग लगा हुआ है, लेकिन इस फूल का जो एक यूनिक आकर्षक है, इसके कारण इसे जंगल की आग नाम से लोग जानते हैं। इसे नाम दे दिया गया है क्या, जंगल का आग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए, मैग्नीज जो धातु है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? वो कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में हमारा आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णवाती वन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडिवस फॉरेस्ट, जो कि भारत के कुल क्षेत्र पे 65.6% फैला हुआ है। ठीक है, ये आमतौर पर वैसे जगहों पर उगता है या फॉरेस्ट पाया जाता है जहाँ पर 100 सीएम से 200 सीएम का वर्षा होता है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा वन क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णवाती वन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड का संकल्पना किसने दिया? बताइए। चार्ल्स एल्टन, जेम्स आर्टिजन, न्यूमन हर्मटन, होरर प्रिंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन जो थे वो पारिस्थितिकी पिरामिड, देखिए आप कहीं भी आप पढ़ाई करते होंगे ये फूड चेन फूड वेब में, तो ये जो संकल्पना है ये चार्ल्स एल्टन जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि। तो जल संधि क्या होता है? जैसे दो बड़े जो जल का जो क्षेत्र होता है, बड़े क्षेत्र जैसे सागर समुद्र को एक नैरो पट्टी, जो एक संकीर्ण जो जल की जो एरिया होती है वो जोड़ती है। जैसे देखिए इधर एक समुद्र है, इधर समुद्र है, ये जो बीच का है एक नैरो छोटा सा एरिया जो इन दोनों समुद्र को जोड़ती है। अगर कोई जहाज इस समुद्र से, यानी मान लीजिए ये आर्कटिक समुद्र है और ये प्रशांत महासागर है, तो कोई अगर बड़ी जहाज अगर आर्कटिक सागर से प्रशांत महासागर में जाएगी तो ये रास्ता को ही अपनाएगी। तो ये जो है ना, ये एरिया यही है हमारा जल संधि। देखिए ये बड़ा सा जल का कोई क्षेत्र है, ये भी है, और ये एक छोटा सा है, तो इससे ही हम लोग जल डमरू मत या जल संधि कहते हैं, जो कि फोटो से हमें क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? बताइए ऑप्शन देखकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो है 6 डिग्री चैनल अलग करता है। कुछ और हम देख लेते हैं चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकाय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच है। दक्कन जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन। तो बताइए, हेक्टियस्टोम पौधे उगते हैं तेज प्रकाश में, अधिक ताप पे, बहुत कम ताप पे या बहुत कम प्रकाश पे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? बहुत कम ताप पर हेक्टियस्टोम नामक पौधे जो है उगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद जो होता है नुब्रा घाटी के उत्तर में, जो सबसे बड़े सबसे ऊंचे क्षेत्र का युद्ध स्थल है सियाचिन हिमनद। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत के किन राज्यों में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो गेट बोल सकते हैं, किसे है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्य या कर्नाटक? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, और पूर्वोत्तर राज्य में 7 स्टेट है जो कि जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 स्टेट हैं ये माउंटेन के, हिमालय माउंटेन के नज़दीक में है। जो कुछ भी एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए पेड़ पौधे के लिए, ये क्षेत्र उस स्थिति को, उस लोकेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ का वर्षा भी इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, यहाँ का वाटर सप्लाई भी अच्छी है, तो ये जो क्षेत्र होता है पेड़ पौधे के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। ये वाले 7 का जो स्टेट होते हैं पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसका? गेहूं का, सरसों का, मूंगफली का या चना का? तो पूसा बोल्ड प्रजाति है सरसों का, यानी ऑप्शन नंबर बी,
पूसा वर्ड किसकी प्रजाति है? सरसों का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में बताइए क्या होगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। ठीक है, ये कैनिबल भी होते हैं, यानी कि नरभक्षी भी होते हैं, ये इंसानों का मांस भी खाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस पदार्थ को जलीय विषाक्त पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए और जवाब बताइए क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी देखिए ये पौधा है, हर कोई देखा होगा, जो रुके हुए पानी में ये उग जाता है या नाली में उग जाता है। ये मूल रूप से अमेजन नदी का ये एक पौधा था, लेकिन आज के समय में ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो जलकुंभी जो होता है ना, ये जो जल में जो डिजोल्व जो हार्मफुल मटेरियल जो उसमें डिजोल्व होते हैं वाटर में, उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषण कर लेता है। यानी कि जो भी कुछ अगर इंडस्ट्री से निकल रही है हानिकारक प्रदूषण जो पानी में फैल जाता है, उसको ये पौधा अवशोषण कर लेता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का जो रिलेटेड क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।